नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो सबसे पहले तो बंगाल पे अपना अधिकार जमाती है और उसी के साथ साथ में देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरे भारतीय क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लेती है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य जो कि पंजाब एवं मैसूर को किस तरह से ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब विलय का। तो पंजाब विलय में देखते हैं तो इसका जो मिलाने का कारण जो बन करके निकला था वह था एक तरफ जो नेपोलियन था उसकी शक्ति बढ़ रही थी और साथ ही साथ में फ्रांस और रूस की मित्रता बढ़ती जा रही थी। इसी भय को लेकर के अंग्रेज जो थे उत्तर पश्चिम सीमा जो थी उसे असुरक्षित पा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश और रंजीत सिंह जो कि उस समय अमृतसर और वो पूरा जो रीजन था पंजाब का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उस समय रंजीत सिंह का आधिपत्य था। तो इसी को लेकर के 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को देखते हैं कि रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में अमृतसर की संधि होती है, जिसके संधि के उपप्रबंध में यह कहा जाता है कि सतलज नदी जो है वह दोनों राज्य की सीमा मान लिया जाएगा। अब देखते हैं जो रंजीत सिंह हैं उनके बारे में। तो 1798 ईस्वी का जब समय था तो अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, उसने पंजाब पर आक्रमण किया था। उसी क्रम में जब वह वापस जा रहा होता है तो उसकी जो तोपें थी वह चिनाब नदी में गिर जाती है, जिसे रंजीत सिंह निकलवा करके भिजवा देता है। इसी सेवा से खुश होकर के जमान शाह ने रंजीत सिंह को कहता है कि वह लाहौर पर अधिकार कर सकता है। तत्पश्चात 1799 ईस्वी में देखते हैं कि रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। यह कथन था रंजीत सिंह के बारे में। आगे देखते हैं तो इसी क्रम में अफगान जो अमीर होता है शाह शुजा, उसी ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो देता है वह अफगान अमीर होता है शाह शुजा। उसके बाद 1839 ईस्वी का जब समय आता है तो इस समय रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र बैठता है खड़ग सिंह जो कि सिंहासन पर बैठता है। लेकिन तत्पश्चात कुछ समय के बाद पंजाब में अराजकता फैल जाती है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अंग्रेज फ़ायदा उठाते हैं और 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज की सेना और सिख की सेना चिलियावाला का युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड गफ और सिख सेना की बात करें तो उनका नेतृत्व कर रहे थे शेर सिंह। ब्रिटिश जो गवर्नर थे भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी होता है। अब आइए देखते हैं मैसूर विजय। तो मैसूर विजय जो करता है वह सबसे पहले मैसूर की कहानी देखते हैं। तो जब तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो होता है उसका पतन हो जाता है और उसी के अवशेष पर जितने राज्य, कई राज्य उदय होते हैं। उन्हीं में से एक राज्य था मैसूर, जिस पर बोडेयार वंश का शासन स्थापित होता है। जिसका अंतिम शासक की बात करें तो वह होता है चिक्का कृष्णराज बोडेयार द्वितीय, जो कि मैसूर के राज्य पर अंतिम बोडेयार वंश का शासक होता है, जो होता है चिक्का कृष्णराज बोडेयार द्वितीय। मैसूर विजय के लिए ब्रिटिश और मैसूर में बात करें तो 4 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1767 ईस्वी से लेकर के 69 ईस्वी के बीच में। इस युद्ध की बात करें तो एक ओर जहां हैदर अली की सेना थी वहीं दूसरी ओर अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स्ट था और इस युद्ध में हैदर अली विजयी होता है और अंत में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि द्वारा यह समाप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे पहला मैसूर युद्ध जो होता है आंग्ल मैसूर युद्ध वह मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है।
इसी के बाद कुछ समय बाद दोबारा द्वितीय आंग्ल मैसूर लड़ा जाता है, जो कि 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के पास लड़ा जाता है। इस युद्ध में बात करें तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना होता है अंग्रेज जनरल आयरकोट से, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा में 1 जुलाई 1781 ईस्वी पोलीलूर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को हराता है। और इसी युद्ध के दौरान जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था, इसी बीच में हैदर अली की दिसंबर 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद टीपू सुल्तान उस युद्ध का कमान अपने हाथ में लेता है और अंततः द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है मंगलौर की संधि से। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वह मद्रास की संधि से समाप्ति, वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समापन। अब आइए देखते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो लड़ा गया था 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी के बीच में, और इस युद्ध में एक और टीपू सुल्तान की सेना थी तो दूसरी ओर सेना थी अंग्रेज की सेना, कॉर्नवालिस इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और इस युद्ध का समापन होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जो कि मार्च 1792 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध का जो संधि होता है तो इसमें टीपू सुल्तान को बहुत ही गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए का कर लगा दिया था, और उसके जो 2 बेटे थे अपने अंग्रेजों के पास उसे बंधक बना करके रखना पड़ा था। इसी के कुछ समय बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर लड़ा जाता है, जो लड़ा जाता है मार्च 1799 से, और यह कुछ ही समय का युद्ध होता है, क्योंकि इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसी मैसूर को जीतने की खुशी में ब्लेजली को मार्क्विस की संधि उपाधि दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब मैसूर जीतता है तो इसी के खुशी में ब्लेजली को मार्क्विस की उपाधि दिया गया था। अब आइए देख लेते हैं जो पंजाब और मैसूर विजय जीतने के बाद ब्रिटिश जो जीतते हैं क्षेत्र, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। ऑप्शन ए सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। ऑप्शन सी लाहौर को रंजीत सिंह की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि रंजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है उसे दिया था अफगान का अमीर शाह सूजा ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे महाराजा रंजीत सिंह। ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह ने इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनका पुत्र बैठता है खड़ग सिंह। ऑप्शन बी, खड़ग सिंह उनके उत्तराधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा होता है वह होते हैं दलीप सिंह। ऑप्शन डी, दलीप सिंह होते हैं सिख राज्य का अंतिम राजा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो देखते हैं। सबसे पहला जो कथन है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये कथन जो है वह सत्य है। तो जो पहला कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस
फ्रांस में हुआ था, तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। वहीं दूसरा कथन जो देखते हैं, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये कथन गलत है। सी कहता है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया था इन्होंने। वही बात करें, वह कभी, ये रूस हो जाएगा, रूस नहीं गए, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो रूस भी गए होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 ईस्वी से 69 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, इसमें कौन विजयी होता है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें हैदर अली विजयी होते हैं। ऑप्शन बी, हैदर अली विजयी होते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो वह कौन था? तो वह था सर आयरकूट। ऑप्शन बी, सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह था श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह कार्य करने वाला था टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो टीपू सुल्तान ने जो 1780 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को हराता है वह हराता है पोल्लीलूर में। ऑप्शन बी, पोल्लीलूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, जो कि संधि होता है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, उसी के हारने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि किया जाता है 1792 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद वह अपने दोनों बेटों को अंग्रेजों के पास बंदी बना करके छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो चौथी जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा होता है 1799 ईस्वी में, उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी, 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो पहला कथन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित होता है, ये गलत है, क्योंकि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली विजयी होते हैं। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लड़ते हुए बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है, क्योंकि तीसरा युद्ध हारता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ता है, साथ ही साथ में उसे हर्जाने के रूप में रुपये भी देने पड़ते हैं, और साथ ही साथ में अपने दोनों पुत्रों को उसे बंदी बना करके दिया जाता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, ये कथन सत्य है, क्योंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही 1799 ईस्वी के पास में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। दोस्तों आज के इस टॉपिक से लास्ट प्रश्न जो है वह है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वह चर्च कहाँ है? तो वह है सी, सरधना में। ऑप्शन सी, सरधना में
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब और मैसूर के क्षेत्र को अपने ब्रिटिश शासित राज्यों में मिलाता है। इसी के साथ में हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे साथ ही साथ में हमने वह सभी सॉल्व किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।